ढोल स्वागत में मेरे श्री राम आए हैं तो ढोल बज राजेश भाई। बिल्कुल, तो ढोल बज गया और ढोल नगाड़ा करके उद्घोष भी कर दिया है। अब यहाँ पर जो हमारे ये जो तमाम कलाकार इस वक्त बैठे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, ये अपने आप पे अद्भुत। अब देखिए, संत समाज भी तैयार हो रहा है, वो भी अपनी इस पूरी मनमोहक प्रस्तुतियां देने के लिए। तो जरा सा मैं अपने साथियों से कहूंगा थोड़ा सा किनारे हुए, ताकि ये कार्यक्रम भी अनवरत चलता रहे। तो बेहद अद्भुत मौका है और कहते हैं ये जो त्रेता वाली दिवाली थी उसे आज कलयुग में उतारा गया है और इसी अयोध्या से राम राज्य की परिकल्पना की गई थी। राम राज्य का सपना साकार हुआ था और एक बार फिर इस पूरी अयोध्या में कुछ उसी तरह का माहौल दिख रहा है, मानो राम राज्य आ गया हो। तो महाराज जी क्या सुना रहे हैं, शुरू कीजिए। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या धाम की जय। जय जय श्री सीताराम। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा। थोड़ा सा रिवर्ब इसमें दे दीजिए, हल्का सा, अगर भी हो सके जी। थोड़ा सा रिवर्ब इसमें दे दीजिए, हल्का सा इको दे दीजिए। थोड़ा सा इको दे दीजिए उस माइक पर। हेलो हेलो हेलो, इको दीजिए माइक में थोड़ा सा, बस हल्का सा। हेलो हेलो हेलो। अवध में राम आए। क्या बात है, क्या बात, वाह, अवध में राम आए हैं। धम तननन धिरम तननन धम तननन धिरम तननन धम तननन धिरम धम तननन धिरम तननन धम तननन धिरम तननन धम तननन धिरम। सजा दो घर को दुल्हन सा, सजा दो घर को दुल्हन सा। अवध में राम आए, लगे कुटिया भी दुल्हन सी। लीजिए आप लोग भी, अवध में राम। लगे कुटिया भी दुल्हन सी। अवध में राम आए, धम तननन धिरम तननन धम तननन धिरम तननन धम तननन धिरम। सीताराम चरित यति पावन, सीताराम चरित यति पावन। सरस मधुर अरुवति मन भावन। सजा दो घर को गुलशन सा। अवध राम आए। जय हो, बड़े भाव के साथ मस्ती में झूमते हुए। पखारूं इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को। मुझे प्रभु राम की व्यथित वो घटनाक्रम मुझे याद आ रहा है। बाबा तुलसीदास जी ने मानस में वर्णन किया, जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बारी विलोचन भरही। भगवान जब जब अयोध्या की सुध लेते हैं तब तब उनकी आंखें भर जाया करती हैं। आहा, कौन कहे उस पीड़ा को। आज सबके अधरों पर मुस्कान है। हमारे लिए प्रिय वही है। सरकारें आएंगी जाएंगी,
जाके प्रिय न राम बेदे ही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। हम सभी भक्तों के प्रिय वही हैं जो हमारे प्रभु राम के प्रिय हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सीताराम चरित यति पवन सरस मधुर अरुवति पुनि पुण्डित ने सुनी सुनायो पुनि पुनि कितने सुनिए सुनायो पिबत प्यास बुझत न बुझायो। श्री राम जय जय राम। मैं एक निवेदन करूंगा, जितने भी भक्त हैं जरा दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए और बड़े भाव के साथ इस लाइन को दोहराएंगे। न जाने कल किसका हो, कौन जानता है। ये वही राम है जो आदि और अंत है। राम इस भारत वर्ष की एकता और अखंडता के नाम है। तो बड़े भाव के साथ मेरे साथ एक बार दोहरा दें। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा। संत सहे जैसे। इन संतों ने उन खलों के भी वचन को सुना है। और चलते चलते दो शब्दों में कहूंगा कि एक वो समय था जब राजनेता सुनाते थे, संत बैठ करके सुनते थे। अब ये राम राज्य की स्थापना हुई है, अब संत सुनाएंगे, राजनेता बैठ के सुनेंगे। सजा दो घर को गुलशन सा अवध में, सियावर रामचंद्र भगवान रामचंद्र की जय, धाम की जय, सरजू महारानी की जय, सभी पूज्य संतों की, सभी भक्तों की जय। वाकई में समय बदला है। सही कहा आपने कि पहले राजनेता सुनाते थे और संत सुनते थे। आज संतों के दिन लौट आए हैं, संतति लौट आई है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। क्यों महाराज जी? कभी सुना करते थे ना कि जिस राज्य का राजा अमीर होता है वहाँ का प्रजा फकीर हो जाती है, और जिस राज्य का फकीर राजा होता है प्रजा अमीर हो जाती है। जब योगी एक सन्यासी राजपद पर बैठ करके राज्य चलाएगा, उसका अपना नहीं, उसका राष्ट्र ही अपना परिवार है। तो निश्चित तौर पर यह जो अयोध्या है, यह योगी सरकार की अयोध्या है, राम भक्तों की सरकार है। तो निश्चित तौर यह तो होना ही है। अयोध्या तो हमेशा से योग के साथ रही है, योगी के साथ रही है। यहाँ योगी और सन्यासियों की ही अयोध्या थी। आप लोग किस तरीके से ये जो पूरा जश्न, जो रौनक देखते हैं, कैसे देखते हैं?
मेरा नाम दुर्गेश पांडे है। भाव से, प्रभाव से, स्वभाव भाव, भावना से, इधर आओ, इधर आओ। हाँ, बैठो, बताओ। भाव से, प्रभाव से, भाव से, प्रभाव से, स्वभाव भाव, भावना से शुद्ध गांव वाली बोली खाटी को प्रणाम है। देश पर बेस की विशेषता की पौन पुंग पार्टी को प्रणाम है। हिंदी मां निहाल, हिंदी मां के जुड़े लाल यहाँ दुर्गम सरयू मैया की घाटी को प्रणाम है। और जाके अंक बुद्ध जन प्यार से बिहार करें, अवध भूमि वाली पवन माटी को प्रणाम है। बहुत खूब। आप सबको बताना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं राघवेंद्र भैया को, अनिल को और न्यूज 1 इंडिया के सभी श्रोताओं को और सभी व्यूअर्स को। होली पर मेरा एपिसोड लगा था और उसके बाद मेरा भैया ने जोगीरा सारा मेरे से करवाया था और उसके बाद क्या कुछ सुना दो यार, कुछ सुना भैया ये बताना जरूरी है इसलिए। बिल्कुल सुना। उसके बाद सुना के जाऊंगा, यहाँ पर जितनी पब्लिक है याद रखेगी वो। उसके बाद में वो, हाँ जी, उस एपिसोड के बाद में मुझे ये समझ लीजिए इस समय इतने ज्यादा मंच मिले। पिछले महीने महाराज जी मैंने 17 मंच किए हैं। राघवेंद्र भैया जी आपको प्रणाम करता हूं और आपके पूरे न्यूज चैनल को प्रणाम करता हूं। आपके न्यूज चैनल की वजह से मुझे जो पॉपुलैरिटी मिली, और आज भी मंच, कल भी मंच, परसों भी मंच, डेली मेरा मंच चल रहा है। पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। और गोस्वामी तुलसीदास जी की 2-4 बूंद मुझ पे भी गिरी हुई है, मैं आप लोगों के सम्मुख रखता हूं कि साहित्य जहां की सरयू है, नदियों से मां का नाता है। साहित्य जहां की सरयू है, नदियों से मां का नाता है। हम उसको देव समझते हैं जो अतिथि यहाँ पर आता है। जहां रामचंद्र के सहेज नयन, द्रग चंचल कपल कन्हैया के, जहां माता पिता के सदस्य पूज्य पद होते भाभी भैया के, जहां एक एक किरदारों में इतिहास दिखाई देता है, जहां चक्र सुदर्शन वाले में भी रास दिखाई देता है। अरे मैं हर प्रश्नों का उत्तर हूं, पावनता की परिपाटी हूं। अरे जिसने दुनिया को राम दिया, मैं उसी अवध की माटी हूं। जय हो। कात्यायनी जी, आपसे भी हम समझेंगे इसी तरह से कि आखिर कितनी बदली अयोध्या दिखी, क्या कुछ खास लगा अयोध्या में? अयोध्या भाग्यशाली है कि अयोध्या हमारी जन्मभूमि है। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि वो जिन आगे थोड़ा सा